पृथ्वी की 95% जनसंख्या खत्म हो चुकी है और जो 5% बची है वह जमीन के अंदर बंकर बनाकर रह रही है। इनमें से अगर कोई भी बाहर आता है तो उसे मॉन्स्टर एनिमल का सामना करना पड़ता है, जिनसे आज तक कोई नहीं बच पाया। पृथ्वी के छोटे छोटे जीव बहुत बड़े बन चुके हैं, चाहे फिर वे मेंढक हो या छोटा सा रेंगने वाला कीड़ा। क्यों सोचकर ही डर लगता है ना। चलो अब बिना और देर के आपको पूरी कहानी समझाते हैं, तो बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अब आप एक अलग ही दुनिया में जा रहे हो। मूवी की शुरुआत में हम देख रहे हैं अगाथा नाम का एक उल्का पिंड जो पृथ्वी से टकराने वाला था, लेकिन पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने मिलकर उसे हवा में ही नष्ट कर दिया, जिस कारण वे लोग उल्का पिंड से तो बच जाते हैं, लेकिन उल्का पिंड से जो केमिकल निकलता है वह पृथ्वी पर आ गिरता है, जिस कारण पृथ्वी के सभी जीव जंतु बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद ये जीव भूखे मारे तड़पने लगते हैं और ये इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे करते करते ये सभी जीव और खतरनाक हो जाते हैं और ये थोड़े ही समय में पृथ्वी के 95% इंसानों को खा लेते हैं। और अब जो 5% बचे थे वो इसलिए बचे थे क्योंकि वे इन राक्षसों के सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि वे लोग कहीं ना कहीं छुप कर रह रहे हैं। कुछ जमीन के अंदर रह रहे हैं तो कुछ ऐसे आइलैंड पर रह रहे हैं जहाँ पर मॉन्स्टर नहीं आ सकते हैं। अब हम एक ऐसे ही बंकर को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। इन लोगों के पास बहुत सारा खाना है। इन लोगों के बीच एक जोल नाम का लड़का भी रह रहा था, जो फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड एमी को याद कर रहा है, क्योंकि आज से 7 साल पहले जब राक्षसों ने हमला किया तो वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब जोल रेडियो पर एमी से बातें कर रहा है, क्योंकि एमी किसी दूसरे बंकर में रह रही है जो उसके बंकर से बहुत दूर है। जोल हमेशा राक्षस जानवर से बहुत डरता था और वह उनका शिकार भी नहीं कर पाता। एक दिन जब जोल अपनी गर्लफ्रेंड एमी से बातें कर रहा था, तभी उसे रेडियो पर किसी राक्षस की जोर से आवाज सुनाई देती है और उसके बाद रेडियो बंद हो जाता है। यह देख जोल डर जाता है। उसे लगता है कि एमी किसी खतरे में है, जिसके बाद जोल ये बात बंकर के बाकी सभी लोगों को बताता है और कहता है कि हमें एमी की मदद के लिए जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई भी राजी नहीं होता है, क्योंकि एमी का बंकर उनके बंकर से 135 किलोमीटर दूर था और इस सफर के दौरान वे लोग जानते थे कि उनमें से कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि बाहर बड़े बड़े जानवर उनका इंतजार कर रहे हैं। अब जोल अकेले ही एमी की मदद के लिए जाने का फैसला करता है। बंकर के सभी लोग जोल के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं मानता है। वह जरूरत का सारा सामान लेकर बंकर से बाहर आ जाता है और 135 किलोमीटर के इस सफर पर निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद जोल को पानी के अंदर से निकलता हुआ एक बहुत बड़ा मेंढक दिखाई देता है। ये देख जोल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जोल वहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन मेंढक अपनी जीभ से जोल को पकड़ देता है और जोल को अपने करीब खींचना शुरू करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है जो मेंढक की जीभ को काट लेता है, जिस कारण मेंढक जोल को एक बार के लिए छोड़ देता है। यह मौका पाकर जोल वहाँ से भागता है और वह कुत्ता जोल को एक बस के अंदर लाता है जहाँ पर वह रहता है। अब रात हो चुकी है तो जोल रात बस में ही गुजारता है। अब जैसे ही सुबह जोल अपना सामान लेकर सफर पर निकलता है तो वह कुत्ता भी जोल के पीछे पीछे आ जाता है। वह कुत्ता काफी होशियार और समझदार था। वह अपनी मालिक की कमीज भी साथ ले लेता है। ये देख जोल को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब उसके सफर में उसके कोई साथ है। सफर में बहुत आगे जाने के बाद जोल सोचता है कि एक बार उसे नक्शा देखना चाहिए, क्योंकि कहीं वह गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। इस चक्कर में जोल अपने आगे के गड्ढे को नहीं देख पाता है और वह उसमें गिर जाता है। जोल गड्ढे के अंदर देखता है कि बहुत सारे इंसानों के कंकाल पड़े हुए हैं। तभी जोल के सामने बहुत बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं जो कभी मिट्टी के अंदर दबकर रहा करते थे। वे कीड़े जोल को पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी ऊपर से कोई रस्सी फेंकता है जिसे पकड़कर जोल बाहर आ जाता है और वह उन कीड़ों से बाल बाल बच जाता है। बाहर खड़ा हुआ आदमी गड्ढे के अंदर ग्रेनेड डालता है, जिस कारण एक ब्लास्ट होता है और सभी कीड़े मर जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम क्लाइड है और उसके साथ में उसकी बेटी मिनो है, जो इन बड़े बड़े जीवों से लड़ना जानते हैं। और वे लोग ऊंचे पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि शायद मॉन्स्टर नहीं आते हैं। अब कुछ दूरी के लिए जोल और उन लोगों का रास्ता एक ही था, इसलिए वह उन लोगों के साथ चलना शुरू करता है। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि जोल राक्षसों से बहुत ही ज्यादा डरता है और वह उन पर निशाना भी नहीं लगा पाता, इसलिए बीच रास्ते में चलते चलते वे
लोग जोल को तीर चलाना व राक्षसों से बचने की कुछ टिप्स देते हैं। जोल को यह भी पता चला कि क्लाइड मिनो का पिता नहीं है, क्योंकि मिनो के पिता को किसी राक्षस ने मार दिया था और वे लोग किसी तरह मिले और अब से वे साथ में ही रहते हैं। क्लाइड मिनो को अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन सफर के दौरान उन लोगों का सामना एक बहुत बड़े कीड़े से होता है जो एकदम जोल के पास आ गया था। लेकिन क्लाइड जोल से कहता है कि तुम वहाँ से बिल्कुल भी मत हिलो, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। इससे पहले कि जोल कुछ समझ पाता, क्लाइड जोल का टी शर्ट उतार कर उस मॉन्स्टर के ऊपर रख देता है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर कीड़ा वहाँ से चला जाता है। जब रात के वक्त वे लोग आराम कर रहे थे तब जोल क्लाइड से पूछता है कि तुमने उस कीड़े पर कंट्रोल कैसे किया। जिसके बाद क्लाइड जोल से कहता है कि सभी राक्षस कीड़े एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और ये बात हमें उनकी आंखों में देखकर ही पता लगती है। ये सुनकर जोल काफी हैरान था। अब चलते चलते वह दिन आ ही गया जब जोल और क्लाइड का रास्ता अलग होने वाला है। क्लाइड जोल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जोल को अपने गर्लफ्रेंड एमी के पास जाना था। अब जाते जाते क्लाइड जोल को एक ग्रेनेड देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर ही इसे यूज करना, और वे लोग अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अब जोल उन लोगों से अलग होकर आगे के सफर पर निकल पड़ता है। कई किलोमीटर के सफर के बाद जब वे आराम के लिए बैठता है तभी अचानक एक बहुत बड़ा राक्षस उन पर हमला कर देता है। इससे पहले कि जोल कुछ कर पाता, वह राक्षस उसे दूर फेंक देता है और उस कुत्ते को मारने वाला होता है। तभी जोल को याद आता है कि किस तरह उसके सामने ही उसके माता पिता को राक्षसों ने मार दिया और वह कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वह इस बार वह कुत्ते को बचा कर ही रहेगा, क्योंकि वही अब उसका साथी था। इसलिए वह हिम्मत करके उड़ता है और एक ही बार में उसे राक्षस को तीर से मार डालता है। यह सब होने के बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक रोबोट मिलता है जो बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का था। उसमें 1 ही घंटे की बैटरी बची थी। जोल रोबोट की बैटरी को यूज करके अपने रेडियो को चलाता है और एमी से कांटेक्ट करता है। साथ ही एमी को अपने सफर की कहानी सुनाता है, लेकिन धीरे धीरे रोबोट की बैटरी डाउन हो जाती है और रेडियो बंद हो जाता है। अब रात जोल और उसका कुत्ता वहीं पर बिताते हैं। अगले दिन वे सुबह अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनके पीछे एक बहुत बड़ा राक्षस पड़ जाता है। जोल किसी तरह पेड़ के पीछे छुपता है, लेकिन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लग जाता है। जोल कुत्ते का मुंह पकड़कर उसे रोक के रखता है। अब एक राक्षस उन्हें सूंघने की कोशिश करता है, लेकिन वह न मिलने पर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वह कुत्ता पानी में अपने मालिक की कमीज को देखता है और भागकर पानी के अंदर जाता है। यह सब कुछ उस राक्षस को दिख जाता है, इसलिए वह उस कुत्ते को मारने दौड़ता है, लेकिन जोल बीच में आ जाता है और वह उसके मुंह में ग्रेनेड डाल देता है और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उस राक्षस के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब जब जोल पानी से होकर बाहर आता है तो वह देखता है कि कुछ जहरीले कीड़े उसके शरीर से चिपक गए हैं, जिस कारण वह बेहोश होने लगता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड एमी भी उसके सामने आ जाती है। अब जब जोल को होश आता है तो वह खुद को एमी की कॉलोनी में पाता है, जहाँ वह देखता है कि के अधिकतर लोग बुढ़े हैं और उन सभी की मुखिया एमी है और एमी उन लोगों की सुरक्षा करती है। अब हम ब्रुक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक बहुत बड़ी नाव है, या कहें तो जहाज है, जो इन सभी लोगों से वादा करता है कि वह उन लोगों को एक दूसरी जगह पर ले जाएगा, जो जगह बहुत ही सुरक्षित है, जहाँ पर कोई राक्षस नहीं है। अब रात के वक्त एमी जोल को कुछ बताती है। वह कहती है कि थोड़े ही दिन पहले उससे प्यार करने वाला लड़का उसे छोड़कर चला गया। यह बात सुनकर जोल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एमी अब उससे प्यार नहीं करती है और न ही जोल को उस कॉलोनी में इज्जत मिल रही थी, इसलिए उसे वापस अपने लोगों की याद आती है। वह अपने बंकर के लोगों को बहुत मिस करता है, पर रेडियो से कांटेक्ट करता है। अपने साथियों से बात करने के बाद जोल बहुत खुश होता है। तभी उस बंकर में रहने वाले साथी उसे बताते हैं कि वे लोग जल्द ही उस बंकर को छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि उस पर राक्षस रोज हमला कर रहे हैं। अब जोल वह बेर खाने लगता है जो बेर ब्रुक्स ने सभी लोगों को बांटे थे, लेकिन तभी जोल को याद आता है कि इन बेर को खाने से इंसान बेहोश हो जाता है और जोल समझ जाता है कि ब्रुक्स इन लोगों को यहाँ पर बचाने नहीं बल्कि लोगों को यहाँ पर बेहोश करके उनका खाना चुराने आया है। जिसके बाद वह तुरंत दौड़कर एमी के पास जाता है और सारी बात बताता है, लेकिन एमी नशे में थी, वह कुछ समझ नहीं पाती है। तभी जोल देखता है कि आसपास के सारे लोग धीरे धीरे बेहोश होकर नीचे गिर रहे हैं। ये बात जोर जोर से सभी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से ब्रुक्स आता है। वह जोर से जोल के सिर में डंडा मारता है और उसे बेहोश कर देता है। जब सुबह जोल और सभी लोगों की आंखें खुलती है तो वह सभी अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। जोल देखता है कि ब्रुक्स और उसके साथियों ने जरूरत का सारा सामान अपने जहाज में भर लिया था।
हमें यह भी पता चलता है कि ब्रुक्स जहाज तेल से नहीं चलाता है, बल्कि वह अपने जहाज को एक केकड़े से खिंचवा रहा था और उस केकड़े को कंट्रोल में करने के लिए ब्रुक्स ने उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया था और जरूरत पड़ने पर वह उसे बिजली का झटका भी देता है, जिस वजह से केकड़ा सही से चलता है। अब ब्रुक्स उस केकड़े को जमीन पर छोड़ देता है ताकि वे उन सभी लोगों को मार दे और अपना पेट भर ले। अब जोल और एमी किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेते हैं और बाकी लोगों को भी आजाद कर देते हैं। अब केकड़े को देखते ही चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। अब जोल भी एक भाला लेकर उस केकड़े से लड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही वह केकड़ा कमजोर पड़ने लगता है, दूर खड़ा ब्रुक्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिस कारण वह फिर से गुस्से में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमी ब्रुक्स और उसके साथियों से लड़ रही थी ताकि वह भागने में कामयाब ना हो सके। अब वह केकड़ा जोल को मारने ही वाला होता है कि बीच में वह कुत्ता आ जाता है और भौंकने लगता है, जिस कारण केकड़ा पीछे हट जाता है। ये देख ब्रुक्स अपने साथी से उस कुत्ते को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन बीच में एमी आ जाती है और कुत्ते को बचा लेती है। ये देख ब्रुक्स खुद आता है और एमी को घायल कर देता है। अब एक बार फिर ब्रुक्स केकड़े को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिस वजह से केकड़ा जोल के बहुत पास आ जाता है। उधर पीछे ब्रुक्स के साथी वहां से भागकर जहाज की तरफ निकल जाते हैं। अब केकड़ा जोल को मारने ही वाला होता है कि एमी होश में आ जाती है। वे एक बंदूक जोल की तरफ फेंकती है और कहती है कि वह केकड़े को शूट कर उसे मार दे। जोल उसे शूट करने ही वाला होता है, तभी वह केकड़े की आंखों में देखता है तो उसे दर्द नजर आता है और वह समझ जाता है कि ये केकड़ा बिल्कुल भी हिंसक नहीं है। तब जोल उसे जंजीर पर शूट करता है, जिससे वह केकड़ा बंधा हुआ था। जंजीर टूटते ही केकड़ा आजाद हो जाता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जोल ने केकड़े को आजाद क्यों किया। अब केकड़ा जोल के पास जाता है और उसकी आंखों में देखता है। जोल भी देखता है कि केकड़े की आंखों में दर्द था, क्योंकि उसे कई सालों से जंजीर से बांधा हुआ था और वह भूखा भी था। ऊपर से इसे इलेक्ट्रिक शॉक भी मिल रहे थे। बाद में वह केकड़ा वापस समुद्र के अंदर चला जाता है, लेकिन वह सीधा उस जहाज के पास जाता है जहाँ पर ब्रुक्स और उसके साथी थे। वह गुस्से में उन सभी लोगों को मारकर खा जाता है। अब हम वापस जोल और एमी को देखते हैं, जहाँ जोल एमी से कहता है कि वह अब वापस अपने लोगों के पास से जा रहा है। वे लोग गले मिलते हैं और जोल वहाँ से निकल पड़ता है। जाते वक्त बीच रास्ते में जोल का सामना बहुत सारे और बड़े बड़े मॉन्स्टर एनिमल से होता है, लेकिन जोल अब उन सभी से सामना करना सीख गया है। अब वह अपने बंकर के पास पहुंचकर देखता है कि वहां पर सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है, लेकिन जैसे ही वह बंकर के अंदर देखता है तो वह देखता है कि वहां के सभी लोग सही सलामत है। वह लोग भी जोल को वापस पाकर खुश थे। आखिर में हम देखते हैं कि जोल रेडियो पर सभी लोगों को राक्षसों से बचने के तरीके बताता है और साथ ही बताता है कि कैसे वे लोग जमीन पर भी जिंदा रह सकते हैं। जिसके बाद बहुत सारे लोग बंकरों से बाहर निकलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वे लोग जमीन पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।